ओम साई राम। बंदे हैं हम साईं के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुयशी। आज बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला आप लोगों के साथ मैं साझा करने जा रही हूं। ये हमारे साथ शेयर किया है मीनाक्षी दीदी ने। अगर आप लोग चाहें तो आप भी अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा और ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में शेयर कीजिएगा। अब अनुभव की बात करूं तो मीनाक्षी दी के घर में बाबा आए थे 2009 में, लेकिन वो बाबा को अपने आप मानना शुरू कर दी 2011 में। और वो कहती हैं कि पता नहीं मैं कैसे मानने लगी। तो मेरा ये मानना है कि जब बाबा को जिनको शरण में लेना होता है वो तब लेते हैं। कोई बहुत छोटी उम्र में आ जाते हैं और कोई बहुत आगे जाके आते हैं। जब बाबा की मर्ज़ी होती है तभी, जब बाबा का आशीर्वाद होता है तभी बच्चे बाबा की शरण में जाते हैं। तो मीनाक्षी दी जो हैं उनके 2009 से वो मानने लगी। फिर उनकी शादी वादी हुई। उनका 2015 की बात है जब उन्हें बच्चा होने वाला था। तो उस समय की बात है। क्या हुआ ना कि उन्हें किसी का उतना सपोर्ट नहीं था, कोई उन्हें केयर नहीं करता था उतना। और वो इस वजह से बहुत परेशान होती थी कि मैं ज़िंदा कैसे बचूंगी, मेरे बच्चा आएगा कैसे इस दुनिया में, हमें देखने वाला कौन है। मतलब एक होता है ना बहुत परेशान होना, थोड़ा अकेला फील करती थी अपने आप को। तो वो ना बाबा से बोली कि बाबा आपके अलावा कोई तो है नहीं जो देखेगा, तो मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, मैं और मेरा बच्चा दोनों। मैं 9 गुरुवार का व्रत भी करूँगी। आप आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों इस दुनिया में स्वस्थ होकर रह पाएँ। उसके बाद उन्होंने 9 व्रत भी किए और मंदिर उनकी घर से 5 किलोमीटर की दूरी, और उनका तबीयत भी उतना ठीक नहीं रहता था। पर देखिए, जिसको बाबा का सहारा है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, यही मैं कहूँगी। जिनके पास बाबा है उनके पास दुनिया है। फिर वो ऐसे ही उनका कटता गया। जब डिलीवरी का पीरियड आया तो एक ऐसे ही उनके जान पहचान की थी। अच्छा, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा ना कि पता है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रात में 10 बजे के बाद 2 व्हीलर हो या फिर इवन ऑटो मिलना भी बहुत मुश्किल है। अगर हॉस्पिटल जाने की इमरजेंसी हो तो नहीं मिलता है। और फिर ये उस समय की, मतलब अभी से थोड़ा पहले की बात है ना, 5 साल 6 साल पहले। तो उतना ऑनलाइन कैब और ये सिस्टम वो सब भी उतना डेवलप होगा या नहीं होगा उतना अब जितना हो गया है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं जब मुझे बहुत ज़ोर से दर्द होना शुरू हुआ तो वो जो एक उनके जान पहचान की वो थी ना, उन्होंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ आ जाइए। और वो उनसे बोली कि मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। लेकिन यही था कि रात में 2 बजे तो नहीं मिलता, कम से कम 4 बजे तक उन्हें वेट करना था। और वो वेट भी कर रही थी पर बहुत दर्द में थी। उन्हें इस वक्त उनकी कड़ी परीक्षा चल रही थी। लग रहा था अब कैसे बचूं। लेकिन उसी समय क्या हुआ ना कि जिस साइड से, बिल्कुल उधर से तो और कोई व्हीकल आती भी नहीं है, उधर से एक ऑटो आया। और वो जो दूसरी आंटी जी थी ना जो इनके साथ थी उस समय में, उनके बेटे ही गए थे ऑटो ढूंढने, क्योंकि अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जब वो बाहर गए तो एक ऑटो वाले आए, और वो भी उस तरफ से आए जिस तरफ से, तो मतलब मान लीजिए कि कोई ट्रांसपोर्ट की व्हीकल आएगी ही नहीं। मतलब होते हैं ना कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि भाई उस साइड नहीं मिलेगा, वो बहुत रेसिडेंशियल एरिया है या कुछ भी ऐसा है। तो उस साइड से आई। तो सबसे पहले वो हुआ, फिर उसके बाद ये ऑटो में बैठ गई। और वो ऑटो इनको इतने अच्छे से ले गया, ये कहीं कि इतनी केयर के साथ ले गया कि मुझे ना समझ में ही नहीं आया कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। इतना स्मूथ, इतने अच्छे तरीके से मुझे ले गया। मुझे वो जर्नी पता ही नहीं चला कि मैं ऑटो पे ट्रैवल कर रही हूँ। जबकि ऑटो में ट्रैवल करो
और रोड ऐसे ऊबड़-खाबड़ रहे तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हालत होती है। और तब जब उनका डिलीवरी का समय था इतना दर्द में थी वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो एक चीज़ पता है क्या देखी कि जब वो ऑटो में बैठ गई ना, तो वहाँ बाबा की एक फ़ोटो थी और उनके सामने अगरबत्ती लगी हुई थी। इन्होंने उन बाबा की स्केच बनाई है जो आपके स्क्रीन के सामने है। और ये फिर उसके बाद ऐसे हॉस्पिटल गई और फिर सब कुछ ठीक हो गया उस समय। उसके बाद ये सोच रही थी कि ये ऑटो वाले कहाँ से आ गए, वो भी उस समय में कहाँ से आ गए जिस समय मिलता ही नहीं है कुछ भी। बाद में इन्हें इस चीज़ की अनुभूति हुई कि जितने अच्छे तरीके से, और उस दौरान वो भूल भी गई थी कि उन्हें उतना दर्द हो रहा है या रास्ता की वजह से उन्हें और दर्द होगा, जितने आराम से वो वहाँ तक पहुँच गई। खुद बाबा उपस्थित होकर उनकी रक्षा और उनके बच्चे की प्राणों की रक्षा करने आए थे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि खुद बाबा ही आए थे वो। और ये पढ़ कर ना मेरे आँख भी भर आए थे कि कैसे बाबा आ जाते हैं ना, हमें एकदम ऐन मौका पर बचा लेते हैं। बहुत सारे भक्त बहुत वजह से परेशान है ना, किन्हीं को जॉब नहीं या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब से मैं कहना चाहूँगी, आपने व्रत किया है या आपने बाबा से ऐसे भी अर्ज़ी लगाई है, वो ब्रह्मांड नायक हैं, वो सब देते हैं, वो आपको देंगे। आप परेशान मत होइएगा, जो समय आएगा उस समय जिस वक्त एप्रोप्रिएट होगा उस वक्त मिलेगा। आप बाबा से कहिए, निरंतर कहते रहिए, लेकिन उन पे भरोसा रखिएगा। भरोसा नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि बाबा एकदम लास्ट मोमेंट में आके आपको हेल्प करते हैं, एकदम लास्ट मोमेंट में आकर, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि ये क्या हो गया। जब लग रहा है ना कि सब खत्म हो गया, सब बिखर गया, बस उसी मोमेंट पे बाबा आते हैं आपको बचाने। इसलिए बाबा जब तक संभाल रहे हैं, जब तक आप बाबा का नाम ले रहे हैं, तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और एक बार ना बाबा आपकी लाइफ में आ गए हैं तो अब वो ही आपको संभालेंगे हमेशा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बाबा पे विश्वास रखिए, साईं पे विश्वास रखिए, वो ठीक कर देंगे। और अगर इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाबा से थैंक यू कहिए और बाबा से प्रेयर कीजिए उन लोगों के लिए, आपके उन साईं परिवार के भाइयों बहनों या जो बाबा को नहीं भी मानते हैं उनके लिए, कि बाबा उनकी लाइफ को ठीक कर दीजिए। क्यों ना जब हम कभी बाबा को थैंक यू भी हमें कहना चाहिए, जब हम हर चीज़ मांगते हैं हमें मिल भी जाता है तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। हमें याद करना चाहिए कि बाबा हमें कैसे कैसे बचाए हैं, कैसे कैसे हमारी मदद किए हैं। और विश्वास रखिएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, ये मैं आपको कह रही हूँ। कुछ नहीं कर सकते हैं बाबा का, बस नाम लीजिए। बाबा सबूरी रखने कहते हैं, रखिए, वो आपको भूखा नहीं रखेंगे, एक दिन भी भूखा नहीं रखेंगे। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आपके घर के ऊपर छज्जा ना हो, या एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कपड़े के बारे में सोचना पड़े। वो हर चीज़ देंगे। जब वो दे रहे हैं तो आप फ़िक्र क्यों कर रहे हैं। बाकी चीज़ें कोई भी हो, चाहे जॉब हो या कुछ भी हो, तो बाकी हर चीज़ें तो वो दे ही देंगे। थोड़ा सबूरी रखिए और बाबा का नाम लेते रहिए। अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। ओम साई राम।